लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। एक मिनट भाई। अच्छा भाई। दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर हमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होती हुई नजर आती हैं कि जिनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने अक्सर देखा होगा कोई राह चलते हुए सड़क पर मौजूद शख्स अचानक गायब हो जाता है। किसी गाड़ी के सामने आने वाले शख्स को अचानक से कोई चीज उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है और वो महफूज बच जाता है। कभी हमने घर में मौजूद किचन में या अपने घर के किसी कमरे में इसी तरह की अनहोनी सी हरकत देखी होगी, या फिर किसी सीसीटीवी फुटेज में हमने कुछ ऐसी हरकत देखी होगी कि जिसके देखने के बाद आप खौफजदा हो गए होंगे। सोशल मीडिया पर फैली ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं कि जिनमें हम जिन्नात को उनकी हरकतों को रिकॉर्ड होता हुआ देख सकते हैं। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं। जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ आपकी हिफाजत करते हैं तो कुछ आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम तो इस हवाले से कहते हैं कि या तो ये कोई आत्मा है, पुराने मकानात और खंडरात में मौजूद इस किस्म की हरकतें अगर हो तो वो वहां पर होने वाली बदरूहों का तसव्वुर रखते हैं। लेकिन दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? आइए दोस्तों, कुछ इस हवाले से आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि जिन्नात की हकीकत क्या है, जिन्नात अच्छे और बुरे किस तरह से होते हैं, इंसान के मुकाबले में इनकी उम्रें किस तरह से होती हैं और कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, मौजूदा दौर पर नजर डाली जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है। आए दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो अमान मिल जाती है, वरना इन फितनों का शिकार होकर अपने ईमान को भी कमजोर करते हैं, दूसरों को भी गलत रास्ता बताते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत से बेशुमार मखलूकात पैदा की, लेकिन सिर्फ दो को इबादत का इख्तियार दिया गया, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। क्योंकि जिन्नात हमें नजर नहीं आते, इस बिना पर बहुत से गलत अकायद सामने आते हैं। कुछ साइंसी जहन के हजरात तो इनके वजूद का ही इनकार कर देते हैं, कुछ उनको दिए गए तसरूफात से मुंह मोड़ लेते हैं और कुछ इस हद तक जाते हैं कि इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को यह सलाहियत दी है कि वो इंसान को देख सकता है, मगर इंसान को ऐसी कोई ताकत नहीं दी कि वो जिन्नात को देख सके। लेकिन हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी है, किसी दरवाजे का अचानक से बंद होना, टेबल पर पड़ी किसी चीज का अचानक से गिर जाना, रोड पर चलते हुए किसी शख्स का अचानक किसी गाड़ी के सामने आना, लेकिन फिर अचानक उस शख्स का महफूज तरीके से सड़क के दूसरी तरफ चले जाना यकीनन इंसान को हैरान कर देता है। दोस्तों, जिन्नात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मस्जिद में और हदीस मुबारका में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की हकीकत के बारे में बता दिया है। जिन्नात अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। उनमें भी तमाम किस्म की नस्लें मौजूद होती हैं। उनमें कुफ्फार भी है, उनमें मुस्लिम भी है। कुछ आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ आपको फायदा भी पहुंचाते हैं। कुरान करीम की सूरह जारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन और आदमी इसलिए ही पैदा किए कि मेरी बंदगी करें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला का फरमान है, और जिन्नात को पैदा फरमाया आग की लू के जानी लपट से। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोले से और सय्यिदिना आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया गया। आयाते कुरानी और हदीसे मुबारक से पता चला कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। हजरत सय्यिदिना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। उन्होंने जमीन पर फसाद बर्पा किया और खून रेजी की। जब उन्होंने जमीन पर फरिश्तों के लश्कर भेजे, जिन्होंने उन्हें मारा और समुद्री जजीरों की तरफ भगा दिया। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिन्नात की खुराक में हड्डी और लीन के अलावा जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए, इसके अलावा लोबिया नामी एक सब्जी है जो कि बहुत सारे लोग शौक से खाते भी हैं। तो दोस्तों,
आपको बताते चले कि ये जिन्नात के गिजाए हैं। जिन्नात अक्सर वो बेशतर नजासत की जगहों पर होते हैं, जैसे टॉयलेट, कचरे के ढेर और गुसल खाने वगैरह, वहां पर ये रहते हैं। इसके अलावा जिन्नात टीलों, वादियों, बिलों, सुराखों, वीरानों में और इंसानों के साथ रहते हैं। चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ियों में जिन्नात रहते हैं। अगर जिन्नात की एग्जाम के हवाले से बात की जाए तो उलामा बदरुद्दीन अहमद ऐनी बुखारी शरीफ के शोहरा अफा कशरा अब्दुल कारी में जिन्नात की चंद अक़साम तहरीम करते हैं। इनमें पहली किस्म है हॉल की। ये सबसे ज्यादा खतरनाक और खबीस जिन है, जो किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है, मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहता है और रात के वक्त दिखाई देता है और तन्हा सफर करने वाले मुसाफिर को अमूमन दिखाई देता है, जो उसे अपने जैसा इंसान समझ बैठता है। ये मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है। दूसरे किस्म है साला। ये भी जंगलों में रहता है। जब किसी इंसान को देखता है तो इसके सामने नाचना शुरू कर देता है और उस चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। तीसरी किस्म है गद्दार। ये मिस्र के अतराफ और यमन में भी पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। चौथी किस्म है वलीहान। ये वीरान समुद्री जजीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान सुतर मूर्ग पर सवार होता है। जो इंसान जजीरों में जा पड़ते हैं उन्हें खा लेता है। पांचवी किस्म है मशक। ये इंसान के आधे कद के बराबर होता है। देखने वाले उससे बिनमानस समझते हैं और सफर में जाहिर होता है। इसके अलावा बाज जिन्नात इंसानों से मानूस होते हैं और उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते। बाज जिन्नात कुंवारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। बाज कुत्ते की शक्ल के होते हैं। बांस छिपकली की शक्ल में भी होते हैं। जिन्नात की शक्ल को अल्लाह ताला ने ये अतराफ दिया है कि वह इंसानों को देख सके, लेकिन इंसानों को यह कमाल नहीं मिला कि वह जिन्नात को देख पाएं। हाँ, जिन्नात अगर किसी और शक्ल में जाहिर हो तो फिर उसे देखा जा सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि जो आदिल शख्स ये गुमान करें कि उसने जिन को देखा है, असल शक्ल में तो यह उसकी गवाही को बातिल करार देता हूं। जिन्नात में मोमिनीन भी हैं जो कि नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज भी करते हैं, तिलावते कुरान भी करते हैं। अगर इंसानों का इसको पता नहीं चलता, लेकिन ये तमाम बातें मुस्लिम जिन्नात में पाई जाती हैं। जिस तरह इंसानों में कुफ्फार मौजूद हैं, इसी तरह जिन्नात में भी कुफ्फार हैं। इसी तरह अच्छे और बुरे जिन्नात भी हैं, जिनमें तिलावत करने वाले जिन्नात खौफे खुदा की वजह से जान से गुजरने वाले तहज्जुद गुजार जिन्नात, काबा मुशर्रफ का तवाफ करने वाले नेक जिन्नात होते हैं। जहां तक बात की जाए जिन्नात की उम्रों की, तो इनकी उम्रें बहुत तवील होती है। कुछ लोग इस अकीदे के मालिक हैं कि अल्लाह ने जिन्नात को कोई तसर्रुफ, कोई ताकत नहीं दी, और कुछ का कहना है कि जिन्नात को बहुत ताकत मिली है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को कितनी कुव्वत अता फरमाई है, कुरान और हदीस और कुछ रिवायात से इस दिमागी खलिश को भी अपने दिमागों से दूर करने की कोशिश करें। तख्ते बिल्कीस जो है वो 80 गज लंबा और 40 हाथ चौड़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के कासिद और ताहिफ ठुकराकर उसे मुसलमान होने का हुक्म भेजा और दरबार में हाजिरी को कहा। आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि उससे पहले उसका तख्त आ जाए। आपने अपने दरबारियों से फरमाया, तुम में कौन है कि वह इस तख्त को मेरे पास ले आए, पहले इसके कि वह मेरी हुजूर मदी होकर हाजिर हो। एक बड़ा जिन बोला, मैं वो तख्त हुजूर हाजिर कर दूंगा, कबल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें और मैं बेशकिस्मत कुव्वत अमानतदार हूं। तो दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम जिन्नात का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान और हदीसे मुबारका में बता दिया गया है कि जिन की मौजूदगी है। ये भी एक मखलूक है। अल्लाह ताला के इंसानों की तरह और अपने आसपास होने वाले कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज जो कि अमूमन सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड होती हैं, उनके जरिए से भी हम इस मखलूक को देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने भी कभी जिन्नात को देखा है या उनकी मौजूदगी का आपको एहसास हुआ है? अगर हुआ है तो किस तरह से और कैसे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।